जय श्री श्याम। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं खाटू श्याम जी की अद्भुत और पौराणिक कथा। खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरिक था। वे महाभारत काल के महान योद्धा थे। उनकी माता का नाम मोरवी था। बचपन से ही बर्बरिक बहुत वीर और शक्तिशाली थे। उनकी माता ने उन्हें हमेशा यह शिक्षा दी थी कि जीवन में हमेशा कमज़ोर और हारने वाले का साथ देना चाहिए। जब बर्बरिक बड़े हुए तो उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 अमोघ बाण और एक दिव्य धनुष दिया। इन तीनों बाणों की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि बर्बरिक अकेले ही पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते थे। पहला बाण दुश्मनों को चिन्हित करता था, दूसरा बाण मित्रों और तीसरा बाण चिन्हित दुश्मनों का तुरंत नाश कर देता था। इसी कारण बर्बरिक को 3 बाणधारी कहा जाता है। कुछ समय बाद जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तब बर्बरिक भी युद्ध में भाग लेने के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपनी माता से वचन दिया था कि वे हमेशा हारने वाले पक्ष का ही साथ देंगे। जब श्री कृष्ण जी को यह संदेश प्राप्त हुआ कि बर्बरिक युद्ध में आ रहे हैं और वे हारने वाले का ही साथ देंगे, अब श्री कृष्ण जी तो भगवान थे, उन्हें तो पता था कि किसकी हार होगी। इसीलिए रास्ते में भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मण का रूप धारण करके बर्बरिक से पूछा कि हे बर्बरिक वीर, तुम युद्ध में किसकी ओर से लड़ोगे? बर्बरिक ने उत्तर दिया कि मैं हमेशा हारने वाले पक्ष की ओर से ही लड़ूंगा। तब श्री कृष्ण ने उनकी शक्ति की परीक्षा लेने के लिए कहा कि इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। अब बर्बरिक ने जैसे ही बाण छोड़ा, वह बाण सभी पत्तों को भेदता हुआ घूमने लगा। उसी समय श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया, लेकिन बाण उनके पैर के पास घूमने लगा। तब श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरिक अत्यंत शक्तिशाली है। श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि बर्बरिक युद्ध में उतर गए तो वे हर बार हारने वाले पक्ष की ओर चलेंगे, युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण रूप में उनसे दान मांगा। बर्बरिक ने कहा कि मांगिए ब्राह्मण देव, मैं अवश्य ही आपको दान दूंगा। तब श्री कृष्ण ने उनसे उनका सिर दान में मांग लिया। अब यह सुनकर भी बर्बरिक जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने तुरंत अपना शीश दान कर दिया, लेकिन शीश दान देने से पहले उन्होंने एक इच्छा व्यक्त की कि वे महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहते हैं। तब श्री कृष्ण ने उनका सिर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया। वहां से बर्बरिक ने पूरा महाभारत युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण बर्बरिक की महान भक्ति और बलिदान से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे और हारे का सहारा कहलाओगे। तभी से बर्बरिक खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। आज राजस्थान के खाटू धाम में उनका भव्य मंदिर है, जहां हर साल लाखों भक्त दर्शन करने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से श्याम बाबा को याद करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो बोलिए, हारे के सहारे की जय हो, खाटू श्याम बाबा की जय हो। अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह खाटू श्याम जी की पौराणिक कथा, जो कि सच्चाई है, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे YouTube पर, Facebook पर नए मेंबर्स हैं तो हमसे ज़रूर जुड़िएगा और कमेंट बॉक्स को बाबा के जयकारों से आज के दिन जरूर भरिएगा। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं, 11 की हार्दिक शुभकामनाएं। और कमेंट में लिखिएगा 3 बाणधारी बाबा की जय हो, खाटू श्याम बाबा की जय हो।